बच्चे नहीं बंधन का कारण है, पत्नी नहीं बंधन का कारण है, पति भी नहीं बंधन का कारण। बंधन का कारण अपने शरीर से मोह। सबसे ज्यादा जो मोह है वो है अपने देह से। यही है बंधन का कारण। यही के लिए सारा सोचना कैसे रहे, कैसे हम गलती क्या कर बैठे हैं, कई बार शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं। बोलते भी लोग हैं, अरे भूखी आत्मा को रोटी दो। लो, आत्मा कब से भूखी होने लगी? आत्मा तो अजन्मा अविनाशी है, आत्मा कुछ खाती ही नहीं है। खाता पीता तो प्राण है, प्राण धर्म है शरीर का, प्राण धर्म है शरीर का। जब आप खाते पीते हैं तो प्राण संतुष्ट होता है, आत्मा तो सदा संतुष्ट है। भूख से मरेगी शरीर की, आत्मा मरेगी। इंसान कहा थे पेट्रोल दे तो माने चोरी चमारी सब तो करता है शरीर के लिए। तो हम अज्ञान बस आत्मा की भाषा को शरीर पे लगा के बोलते हैं और शरीर की भाषा को आत्मा पे लगा के बैठते हैं। यही है बड़ा अज्ञान। इसी को तुलसीदास ने कहा रामायण में कि जड़ चेतना ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ और चेतन के अंदर में गांठ बन गई है। प्रायः लोग यह नहीं जानते कि चेतन का गुण अलग है और जड़ का गुण अलग है। अलग अलग करके बिरले लोग जानते हैं, सब लोग। लेकिन यह बात जो जान जाएगा वही ब्रह्म वेत्ता है, वही तत्व पुरुष है। उसी को सर्वज्ञ भी कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब मैं अपनी आत्मा को जानता हूँ, इसलिए मैं सबकी आत्मा को जानता हूँ। आत्मा दो है, पूरे ब्रह्मांड में एक ही आत्मा है। मैं अपनी आत्मा को जाना, मैं इसलिए सबकी आत्मा को जानता हूँ। मैं सबके दर्द को भी समझता हूँ, मैं सबकी पीड़ा को भी समझता हूँ, क्योंकि मैं आत्मा को समझता हूँ। बिना बताए भी मैं सबके दर्द को जान सकता हूँ, बिना दर्द बताए भी मैं सबके उलझन को समझ सकता हूँ। है बात सही कि नहीं? इसीलिए गुरु को कहते हैं गुरु सर्वज्ञ है। गुरु अंतर्यामी भी है। क्यों अंतर्यामी है? वो अपने अंदर को जानता है, इसलिए सबके अंदर को जानता है। सबके मन को बात जा पढ़ लेते। वो अपनी आत्मा को जान रहा है तो सबकी आत्मा को जान रहा है। क्यों कुछ गलत बात बोल रहा है? नहीं। सत्संग कंपलसरी है सबके लिए नहीं। इस तत्व को जानेंगे तो संसार के दुखों से छूट जाएंगे। इस तत्व को जानेंगे तो संसार के दुखों से छूट जाएंगे। मोह माया से रहित हो जाएंगे। मोह से रहित होना माने अपने शरीर के मोह से रहित हो। और बाकी नहीं, घर मैंने भी नहीं छोड़े हैं। हमारे गुरुजी ने बोला ये भूल जिंदगी में मत करना, सन्यासी मत बनना, घर द्वार छोड़ के कहीं मत जाना, अपने घर पे रहना, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान कभी मत छोड़ना। ये ब्रह्म ज्ञान छोड़ दोगे तो तुम्हारी गति नहीं होगी, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान ही आपके सर्व दुखों का नाश करेगा। इसमें पावर है, ताकत है, दम है, बहुत पावर है। जैसे एक टीवी सीरियल दिखाते थे, बहुत दिन तक आता था, शक्तिमान। वो एक प्रतीक था शक्तिमान। शक्तिमान तो तुम्हारी आत्मा है। जितने गुण उसमें शक्तिमान का वो बताते थे, वो सारे गुण आपकी आत्मा में है। लेकिन उस इशारे को लोग समझ नहीं पाए। लोग केवल कहानी समझ के रह गए कि शक्तिमान सही में पावरफुल है, शक्तिमान बड़ी बड़ी बाधाओं से जो है पार पा लेता है, शक्तिमान कभी हिम्मत नहीं